वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शादीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीमियम ऑफ गुडविल के सारे केसेस जो है कंप्लीट कर दिए हैं। हमारे पूरे 6 केसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ हिडन गुडविल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने हिडन गुडविल के रिलेटेड मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि एक्चुअली हिडन गुडविल होता क्या है, हिडन गुडविल हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हिडन गुडविल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके थ्रू आपको हिडन गुडविल के रिलेटेड जो भी डाउट्स है कि हिडन गुडविल हम लोग को कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे फाइंड आउट करना होता है, कैसे उसके रिलेटेड हमको जर्नल एंट्रीज करनी होती है, वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ 50,000 ईच। यहाँ पे दो पार्टनर्स दिए हुए हैं एक्स और वाई, और इनका जो कैपिटल है वो 50,000 है। ठीक है, दोनों का 50,000 है। उसके बाद लिखा हुआ है दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन दी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे हम लोगों ने जेड को हमारे फर्म के अंदर एडमिशन किया है और उसको हम लोगों ने प्रॉफिट्स का 1/4 शेयर जो है वो दिया है। जेड ब्रिंग्स इन 80,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेड जो है वो हमारा 80,000 जो है वो कैपिटल के ला रहा है। द प्रॉफिट एंड द लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स कि उनका प्रॉफिट है 40,000 का। ठीक है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक करना है हिडन गुडविल फाइंड आउट, और दूसरी चीज़ करनी है हमको जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिडन गुडविल के साथ, और उसके बाद ही हम लोग जर्नल एंट्रीज को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हिडन गुडविल को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, स्टेप्स के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप 1 होता है कि हमारा जो कैपिटल होता है उसमें उसके शेयर का जितना वो कैपिटल ला रहा है न्यू पार्टनर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 था हमारा कि जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं इनका जो प्रॉफिट हो रहा है सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, इनका जो कैपिटल है सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आता है उसको पार्टनर के नए कैपिटल के साथ प्लस करना है। सो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, समझ जाना। और स्टेप 3 में क्या करना होता है, जो स्टेप 2 का अमाउंट है उसमें से स्टेप 1 के अमाउंट को माइनस कर देना है। तो स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, तो हमारी क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल आ जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप के साथ। कैपिटल वो ला रहा है 80,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके शेयर का रेसिप्रोकल, शेयर कितना था 1/4, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/1। सो इसका आंसर दिया जाएगा 3,20,000 इज द आंसर ऑफ स्टेप 1। ओके, सेकेंड इज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स, यानी कि जो भी एडजस्टमेंट्स है, लाइक हम लोगों को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना है, कैपिटल्स पे इंटरेस्ट ले, भी प्रॉफिट हो कोई भी लॉस हो, सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद जो हमारे एडजस्टमेंट्स के बाद कैपिटल की जो वैल्यू आती है उसका न्यू पार्टनर्स कैपिटल के साथ इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, सो हमारे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है 50,000। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट देखा विच इज़ P&L शो द क्रेडिट बैलेंस, शो द क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि हम लोग को प्रॉफिट होता है। सो प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों अकाउंट्स का मिला के हम लोग को दिया हुआ है 40,000। ठीक है, तो 50 + 50 इन लोग का कैपिटल तो ऑलरेडी है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल है। अब उनके पार्टनर के अंदर उनके कैपिटल के अंदर और 40,000 ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है भाई, लॉस हो रहा होता तो माइनस कर देते। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हम लोगों के न्यू पार्टनर का कैपिटल। न्यू पार्टनर का कैपिटल क्या है 80,000। सो प्लस कर दो 80,000। 50 + 50 क्या हो जाएगा 1,40,000 एंड 1,40,000 + 80 विल बी 2,20,000। सो 2,20,000 इज द आंसर ऑफ स्टेप 2। ठीक है, अब हम लोग को स्टेप 2 में से स्टेप 1 का अमाउंट माइनस कर देना है। स्टेप 1 में से स्टेप 2 का अमाउंट माइनस करना होता है। तो स्टेप 1 का अमाउंट है 3,20,000, स्टेप 2 का अमाउंट है 2,20,000। कितना बचा 1,00,000। सो 1,00,000 इज द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। ओके, हिडन गुडविल की वैल्यू आई आपको समझ में। उसके शेयर के साथ जो उसका शेयर है रेसिप्रोकल, उसको उसके कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है एडजस्टमेंट्स के बाद जो आ रहा है उसको हम लोगों ने न्यू पार्टनर के कैपिटल के साथ एड ऑन कर दिया। फिर बाद में स्टेप 1 में से स्टेप 2 का अमाउंट माइनस कर दिया, तो हमारा हिडन गुडविल का अमाउंट आ गया। ओके, नाउ जर्नल एंट्रीज। इसमें हमारी 2 जर्नल एंट्रीज होगी।
फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर जो है कैपिटल ला रहा है। यहाँ पे हम लोग को कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया हुआ है कि हमारा न्यू पार्टनर इतना गुडविल ला रहा है, हम लोग को लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर जो है वो कैपिटल ला रहा है, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल वो ला रहा है हमारा 80,000, तो उतना ही हमारे बिजनेस के अंदर कैश भी आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ दी फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री, अब पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर जो है, उसके लिए हमारे ओल्ड पार्टनर्स तो सेक्रीफाइस कर ही रहे होंगे, सिंपल सी बात है, तो उनको तो गुडविल चाहिए ही चाहिए, न्यू पार्टनर को कंपेंसेट करना ही पड़ेगा। अब हम लोग को कोई भी नहीं लिखा हुआ है कि वो गुडविल लाया है, सो गुडविल मतलब कि वो नहीं लाया होगा। और जब भी गुडविल नहीं लाते हैं तो हम लोगों ने अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के केसेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि उसके कैपिटल, जो हमारे न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है, उसके अकाउंट में से हम लोग उतना अमाउंट माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा सी जो है, सॉरी Z जो है वो कैपिटल नहीं, सॉरी गुडविल जो है वो नहीं लाया है, तो Z के कैपिटल अकाउंट में से और वी कैन से करंट अकाउंट में से हम लोग उतना अमाउंट माइनस कर देंगे। सो Z's करंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ये जो हिडन गुडविल की जो वैल्यू है वो है 1 लाख, बट ये जो 1 लाख है वो खाली Z नहीं लाएगा, ये पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू है। तो अगर हम लोग को खाली देखना हो कि Z कितना लाएगा तो हम लोग 1 लाख का 1/4 कर देंगे। सो 4 1 ज़ा 4, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25,000 जो है वो Z लाने वाला है, ठीक है। तो Z के करंट अकाउंट में से हम लोग 25,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग A और B को सॉरी X और Y को दे देंगे। अब ये बताओ कि कौन से रेशियो में देंगे। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ है कि X और Y इस रेशियो जो है इनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखती हूँ कि इनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बट इस क्वेश्चन के अंदर मैंने नहीं लिखा है। दैट मीन्स X और Y कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उनका इक्वल होगा, ओके। सो 25,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सो 12,500 एंड 12,500, ओके। X और Y को दोनों को इक्वली हम लोगों ने प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पे कर दिया, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।